इनका 12 फरवरी 1994 है, रात्रि में 7:40 शाम को। श्री शुक्रवाच भवेदेतादृशी पत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने सहरिपु गेहेपि भौमस्तत्र सुखे तमः सहजे देवगुरुर्वाच्यम द्यूने भानुसुतोषितः सौम्यस्तत्र सुधानाथ दसमे चैव ध्वज स्थितः। श्री शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि लग्नेश रोग स्थान पर मंगल के साथ है, सुख स्थान पर राहु स्थित हैं, सहज भाव में देवगुरु बृहस्पति और सप्तम भाव में भानुपुत्र शनिश्चर व शुक्र हैं। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव में बुध एवं चंद्रमा का भी योग बन रहा है। दसवें चैव ध्वज स्थितः, दसम भाव में केतु स्थित हैं। यौवने विविधम कष्टम दुर्जय रोग पीड़नम आयु भीतिश्च जायेत मुन युग में खरामकम। उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार इस बालक को युवावस्था में नाना प्रकार से कष्ट प्राप्त हो, दुर्जय रोग से आयु भय उपस्थित होने का योग है। मुन युग में खरामकम यावन नेष्टम विशेषेण सुयत्ने परिरक्षणम। युवावस्था में 27 से 30 वर्ष की अवस्था में विशेष कष्टकारक योग बन रहा है, किंतु यत्न करने से रक्षा प्राप्त हो। पुरासौ बाहुजे वंशे चोत्पन्नो मध्य सुंदर। आगे इस बालक के पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं कि पूर्व जन्म में इसने कैसा कर्म किया था जिसके कारण से इसको नाना प्रकार से कष्ट प्राप्त हो। पुरासौ बाहुजे वंशे चोत्पन्नो मध्य सुंदर। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ था, उस समय मध्यम सुंदर रहा। विविध ऐश्वर्य युक्तोपि गृहारामादि संयुतः, उस समय ऐश्वर्यवान रहा, विविध प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त रहा। भूमि बाग गृह इत्यादि का साधन भी प्राप्त था। देवे धर्मे द्विजे प्रीति कारकस्य पुनः पुनः, उस समय देवता धर्म ब्राह्मण में बड़ी प्रीति भी करता रहा। विलासी प्रकृति किंचित सुरामिषादि सेवकः, किंतु कुछ विलासी प्रकृति का रहा और मांस मदिरा इत्यादि का नित्य सेवन भी करता रहता था। दारात्मजयुतश्चैव स्वतंत्रोद्योगतो धनम प्राप्तश्चैव महाप्राज्ञ स्वार्थ साधन दक्षकः। युवावस्था में पत्नी और संतान आदि का सुख प्राप्त किया और स्वतंत्र उद्योग करने लगा, उससे धन का लाभ प्राप्त करता रहा, किंतु स्वार्थ साधक रहा। पितृव्यजस्तदा चैको जड़श्च मूढ़ बुद्धिकः प्रक्षिप्त मतिकश्चैव चार्थदायाधिकारवान। उस समय अपने एक चाचा थे जो बड़े धनी मानी रहे, ऐश्वर्यवान रहे। उनको केवल एक पुत्र का सुख प्राप्त था, किंतु उनका वह पुत्र मूढ़ बुद्धि का रहा और विक्षिप्त मति का रहा, किंतु वह बहुत धनमान से युक्त रहा। छलेन रात्रि मध्ये तु विषम तीव्रम प्रदत्तवान। यह बालक चाचा की समस्त संपत्ति को प्राप्त करने की इच्छा रखता रहा। इसके निमित्त छल पूर्वक रात्रि के मध्य में तीव्र विष मिला करके उस चाचा के पुत्र को प्रदान कर दिया। प्रभाते च मृतो जातो रहस्यम न प्रकाशनम। उस तीव्र विष को पीने से वह चाचा का पुत्र प्रभात काल में ही मृत्यु के वश में हो गया। रहस्यम न प्रकाशनम, यह बहुत गुप्त रूप से ऐसा कार्य किया जिससे यह रहस्य प्रकाश में नहीं आया। चाचा के पुत्र की मृत्यु के पश्चात चाचा की समस्त संपत्ति का लाभ यह बालक प्राप्त किया और बहुत धनमान से युक्त हो गया। घोर पापम प्रकुर्वीत स्वार्थ साधन कारकः, किंतु स्वार्थ साधन से युक्त होकर के यह बालक घोर पाप कर्म किया। शुभाशुभम तदा नाना कृतांते निधनं गतः। इस प्रकार चाचा की समस्त संपत्ति का लाभ प्राप्त करके बड़े उद्योग से युक्त होकर के सुखमय जीवन यापन किया और संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। इस प्रकार शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करते हुए अंत में मृत्यु के वश में हो गया। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्तः सदसत कर्मकम भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले साधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भव। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया
और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत विप्र कुल में जन्म प्राप्त किया है। माघे मासे सिते पक्षे द्वितीयायाम सनौ दिने पूर्वा भाद्रपदे चाद्ये केसरी लग्न के कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म माघ महीना शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि शनिवार के दिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में और सिंह लग्न के उदय काल में हो। चोत्पन्न सुंदरो मध्य गोधूमस्य प्रभान्वितः समतुंगोपि जायेत क्षीण चिंचित्तु यौवने। यह बालक सुंदर शरीर का हो, गेहूं रंग हो, प्रभापन्न हो, सम ऊंचे कद की शरीर का हो, युवावस्था में कुछ क्षीणता युक्त शरीर रहे, मुखाधरादिकम सौम्यम कपोलम सम्मांसलम, मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो और कपोल सम्मांसल हो, श्रुतिनासा पुटम सौम्यम सुशीर्षोच्च ललाटकः, सुंदर नासिका हो, चिबुक इत्यादि मनोहर हो, सुंदर सिर ऊंचा ललाट हो, पुष्टस्कंधोच्च बच्छंच विशालाच्छिश्च जायते, कंधे पुष्ट हों, वक्षस्थल ऊंचा हो और नेत्र भी विशाल हो, पादहस्तादिकम सौम्यम अपरांगम यथाक्रमम, इस प्रकार हाथ पैर आदि की बनावट भी सुंदर हो और शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हो, उत्तम प्रतिष्ठित कुल में जन्म प्राप्त करे और विविध प्रकार से सुख और मान का लाभ प्राप्त करने का योग है। प्रज्ञावान चतुरो बालः धार्मिकश्च दृढ़व्रती शत्रुमर्दी अभीतोपि साधुसेवी श्रमी तथा। यह बालक बुद्धिमान हो, चतुर हो, धार्मिक विचार का और दृढ़ आचरण का हो, शत्रुमर्दी और निडर हो, साधु सेवक हो और श्रमी भी हो, पैतृक ऐश्वर्य युक्तोपि धनी मानी च मध्यमः। यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो और मध्यम धनी मानी भी हो। पैतृक ऐश्वर्य पितामह और पिता के द्वारा अर्जित किया जाए जिसका लाभ यह बालक प्राप्त करे, मध्यम धनी मानी और प्रतिष्ठित कुल में जन्म प्राप्त करने वाला होए। भूम्याराम गृहम सौख्यम साधनम लभते किलम, पैतृक संपत्ति में कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का साधन इस बालक को प्राप्त होने का योग है। जनकः साधु सेवी स्यात् व्यापको बहुमित्रवान, अपने पिता बड़े साधु सेवी और सरल हों, व्यापक हों और बहुत मित्रों से युक्त हों, उच्च वर्ग के लोगों के संपर्क में नित्य रहें, उद्योगी चतुरोवाग्मी और उद्योग से धन का लाभ प्राप्त करें, बड़े ही चतुर और मेधावी हों, राजनीतिज्ञ कस तथा चादव प्रवास वासंच कृतशीलस तपोधन, पिता राजनीति में भी रुचि रखें, यदा कदा राजनीति में भाग भी लें, यद्यपि पिता अपने युवावस्था के काल में कभी परदेशवास भी करें, परदेश जाकर के कुछ वेतन का लाभ भी प्राप्त करें, कृषि कार्य रतो भूयात, किंतु पिता का वह कार्य क्षेत्र स्थिर न रहे और अपने गृह वापस आकर के कृषिजन्य कार्यों से जीविकोपार्जन करें। उद्योगेन धनम लभेत, कुछ उद्योग भी पिता के द्वारा करने का योग है, किंतु उस उद्योग में बाधा उत्पन्न हो जाए और वह उद्योग दूसरे के हाथ में चला जाए और विग्रहवाद की उत्पत्ति हो। विख्यातो जनबल्लभ, किंतु पिता विख्यात हों और जनबल्लभ हों। एवं पितामहश्चैव साधु सेवी जितेंद्रिय, इसके अतिरिक्त हे शुक्र जी, इस बालक के पितामह अर्थात बाबा भी बड़े साधु सेवी और जितेंद्रिय हों। कुटुंब पालकश्चैव, कुटुंब के पालन पोषण करता हूँ और सात्विक हूँ। पितामह विवाहकम द्वयोगम विजानीयात् चाद्यांगना सकाशके पुत्रैक सुख संजातः सुदाचैक त्रयांतरम। ग्रह योगानुसार पितामह का अर्थात बाबा का 2 विवाह होने का योग बन रहा है। पितामह की प्रथम पत्नी से 1 पुत्र और 3 कन्या संतान का सुख प्राप्त होने का योग है। द्वितीयश्चांगना गर्भे पित्रोत्पत्तिश्च जायते, और पितामह की द्वितीय पत्नी के गर्भ से अपने पिता की उत्पत्ति हो। पितृव्यम च द्वयं सौख्यम पितु स्वसा त्रयांतरम, इस प्रकार पिता के 2 भाई हों और पिता को 3 बहन का सुख प्राप्त हो। सौख्यम च लभते नूनम, इस प्रकार का सुख इस बालक को प्राप्त होने का योग है। पितृव्यजादि संग के कुटुंबे विग्रहम वादम वर्धनम चापि जायते, अपना कुटुंब विस्तृत हो किंतु आगे चल करके चाचा एवं चाचा के पुत्रों के साथ कुछ पारिवारिक विग्रहवाद और संघर्ष भी उत्पन्न होने का योग है।
पैतृक संपत्ति के निमित्त और कुछ उद्योग के निमित्त कटुता उत्पन्न होने का योग है, किंतु कालांतर में यह कटुता भी भंग हो जाए और सुखपूर्वक जीवन यापन का योग बने। जन्मदा सरला चैव गृहे कार्ये सुदक्षका, अपनी माता भी सरल विचारों की हो और गृह कार्य में सुदक्ष हो। सहजेशो गतो द्यूने भानुजस्तत्र संयुतः, भ्रातृ सौख्येपि बाधा स्यात् यदि जातोल्पमायुषी। सहज भाव का स्वामी सप्तम भाव में शनिश्चर के साथ स्थित है, अतः इस बालक को कोई भाई का सुख न प्राप्त हो। यदि जातोल्पमायुषी, अगर कोई पैदा भी हो तो अल्पजीवी हो, या कोई गर्भ भी आए तो गर्भ नष्ट हो जाए। सहजापि धरा सौख्यम, किंतु एक बहन का सुख प्राप्त होने का योग है। साप यौवन काल के पते पक्षे प्रपीडारता ग्रह योगानुसारतः, किंतु वह बहन भी युवावस्था में पीड़ित हो, कुछ पति पक्ष से कष्टित हो और नाना प्रकार से क्लेश प्राप्त करे। ग्रह योगानुसार अपनी बहन पति के घर न निवास करके अधिकतर पिता के ही गृह पर निवास करने वाली हो, किंतु कालांतर में बहुत समय व्यतीत होने पर विलंबेन सुखम मोदम, विलंब से उसको सुख और मोद की प्राप्ति हो और पारिवारिक स्थिति में सुधार उत्पन्न होने पर वह पुनः पतिगृह जा करके सुखपूर्वक जीवन यापन करे। स्वयं यत्नेन विद्यांच प्राप्तस्य मतिमान भवेत, युवावस्था में यह बालक बड़ा बुद्धिमान और कर्मण्य हो, स्वयं यत्न पूर्वक विद्या का लाभ प्राप्त करे। स्वभाषा चान्य भाषाया ज्ञानम कुर्यात् तपोधन, इस बालक को अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने का योग है। कला साहित्य कम ज्ञानम राजनीति विशारदः योग्यताचार्य युक्तोपि, कला साहित्यादि विषयों का अध्ययन करे, राजनीति शास्त्र का अध्ययन करने वाला हो, इस प्रकार आचार्य के समान योग्यता से युक्त हो और विद्वान हो, किंतु बाधा विशेषकम, किंतु युवावस्था में बाधाओं से युक्त रहे। पूर्व पाप प्रभावेण दुर्जय रोग पीड़नम, पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से अवश्य ही युवावस्था में इसको दुर्जय रोग शरीर में उत्पन्न हो। मूत्र कृच्छादिकम क्लेशम वृक्क दोषम तथैव च, युवावस्था में इस बालक को मूत्र कृच्छ और वृक्क जनित दोष उत्पन्न होने का योग है। वेद युग्मोत्तरार्धेण शनैः शनैः तपोधन रोगात्पत्तिस्य जायेत, युवावस्था में जब 23 वर्ष की अवस्था पूर्ण कर जाए तो धीरे धीरे शरीर में इसके रोग की उत्पत्ति हो। मुनि युग्मांतरम यदा क्लेशम तापम विशेषेण, और 24 से लेकर 27 वर्ष की अवस्था में रोग का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता ही रहे। क्लेशम तापम विशेषण भयागंतुक तापकम, और 27 वर्ष की अवस्था में रोग बड़ा ही उग्रता के साथ प्रदर्शित हो। जायते पूर्व संस्कारात औषधि विरसा भवेत, पूर्व जन्म में जिस प्रकार चाचा के पुत्र को तीव्र विष प्रदान किया था, उसके प्रभाव से इस जन्म में यह बालक अनेक दुर्जय रोगों से पीड़ा प्राप्त करे और औषधियां रसहीन हो जाएं। कदातु समनम रोगम कदोत्कृष्टम च जायते, औषधियों के प्रभाव से कभी इसको आंशिक रूप से आरोग्यता प्राप्त हो, किंतु वह अस्थायी न रहे और कभी रोग प्रकट हो जाए। पूर्व पाप प्रभावेण चिंतनम यौवने कवे, और पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से युवावस्था में बड़ी चिंता प्राप्त करने का योग है। रक्ताल्पता भवेच्चैव पादे कष्टम तथैव च, शरीर में मूत्र कृच्छ जन्य विकार हो, वृक्क का विकार उत्पन्न हो, इसके अतिरिक्त शरीर में रक्ताल्पता भी उत्पन्न हो और पैर का क्लेश भी प्राप्त होने का योग है। विविधोपचार कम देहे भ्रमणम तु इतस्ततः, इस प्रकार घर के लोग माता पिता स्वजन इत्यादि इस बालक के विविध प्रकार के उपचार के निमित्त इधर उधर भ्रमण करें और बहुत धन इसके उपचार के निमित्त नष्ट होने का योग है। नैवारोग्यम भवेच्चैव, किंतु इस बालक को पूर्ण आरोग्यता न प्राप्त हो। वसु युग में खरामकम आयु भीतिर विशेषेण, और 28 से 30 वर्ष की अवस्था में इसकी आयु का विशेष भय प्राप्त होने का योग है। पूर्व पाप प्रभावतः कथम दीर्घायुषी भूयात,
कथमारोग्य देहकम। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में इसने घोर पाप कर्म को संपन्न किया था, इसके प्रभाव से यह बालक इस जन्म में कैसे दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करेगा और कैसे इसको आरोग्यता प्राप्त होगी, अर्थात इसको दीर्घ जीवन का लाभ न प्राप्त हो। अल्पायुर्जायते बालः, अवश्य ही अल्पायु हो। रोगे रविधरा सुतः, रोग स्थान पर सूर्य व मंगल स्थित हैं। कष्टदाता विशेषेण, अतः इसको विशेष कष्ट प्राप्त होने का योग युवावस्था में बार बार बन रहा है। प्रायश्चित्त प्रभावतः दैवतोल्लंघनम योगम, किंतु हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप का अगर प्रायश्चित्त किया जाए तो दैव योग से 30 वर्ष की अवस्था को पार करने पर इसकी आयु का लाभ संभव है। खरामूर्ध्वम सुयत्नतः खतरकांतम भयो आयु। प्रायश्चित्त को करने से अगर 28 से 30 वर्ष की अवस्था को यह बालक पार कर जाए तो अवश्य ही कुछ और इसको आयु प्राप्त हो, अर्थात 60 वर्ष की अवस्था तक यह इस धरातल पर रहे। प्रायश्चित्त प्रभावतः रक्षितो जायते बालः, पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित्त करने पर ही इसको रक्षा प्राप्ति का योग है। खरामूर्ध्वम तपोधन दारात्मज सुखम लाभम, इस प्रकार पूर्व जन्मकृत पाप के प्रायश्चित्त को करने पर, रक्षा प्राप्त होने पर 30 वर्ष की अवस्था व्यतीत करने के पश्चात उन्नति का योग बने। दारात्मज सुखम लाभम पदाध्यापन शोभितम, तो 30 वर्ष की अवस्था के बाद इसका विवाह भी संपन्न होने का योग है, संतान का लाभ प्राप्त होने का योग है और अध्यापक के रूप में यह बालक कार्य करे। वेतनायम प्रकुर्वीत विविधोन्नति कारक, अवश्य ही वेतन का लाभ प्राप्त करे, अध्यापन के क्षेत्र में विविध प्रकार की उन्नति करने वाला हो। प्रजादि सुख लाभंच गृहवाहन संयुतः, इस प्रकार संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त करे और गृहवाहन का सुख प्राप्त करे। दंतांतरम दशा मंद मार्केशः भयप्रदः, हे शुक्र जी, युवावस्था में 32 वर्ष की अवस्था तक शनिश्चर की दशा चले जो मार्केश की है, जो इसको बार बार भय प्रदान करे। क्षीणायुर्लभते बालः, और इसी मार्केश की दशा के प्रभाव से और पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से आयु क्षीणता का योग बन रहा है। प्रायश्चित्त प्रभावतः लंघेतु दंत वर्षोर्धम, किंतु प्रायश्चित्त करने पर अवश्य ही इस मार्केश के दशा को यह पार करे और इसके पश्चात उन्नति करे। बुधस्यैव दशांतरे ग्रह वेदांतरम यावत धनमान सुखान्वितः, इस प्रकार बहुत यत्नोपचार करने पर, प्रायश्चित्त इत्यादि को संपन्न करने पर शनिश्चर की दशा को पार कर जाए तो इसके पश्चात बुध की दशा प्रारंभ हो जो 49 वर्ष की अवस्था तक रहे। यह दशा सुखकारक रहे, इसमें यह बालक धनमान का लाभ प्राप्त करे। स्वभुजायम पदम वित्तम गौरवाभ्युदयम कुले, इसमें यह नित्य अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे, पद का लाभ प्राप्त करे और अनेक मंगल कार्यों को संपन्न करे। प्रायश्चित्ता तदा दैवात विजयम सर्व कर्मसु, प्रायश्चित्त पूर्वक दैव योग से समस्त कर्मों में सफलता प्राप्त करने का योग है। बिलो में पूर्व पापेन बस युग में खरामकम यावदायु भयम घोरम चिंतनम विविधम कुले, किंतु पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित्त न किया जाए तो पूर्व पाप के प्रभाव से 28 से 30 वर्ष की अवस्था में घोर आयु का भय प्राप्त हो और कुल में बड़ी चिंता उत्पन्न हो। पूर्व पाप विनाशार्थम यत्नम श्रृणु मया नघ, अतः पूर्व जन्मकृत पाप को नष्ट करने हेतु जो प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं उसको ध्यान पूर्वक सुनिए। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम नगांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम शिवायुक्तम लिखित्वा बीज संयुतम प्रतिष्ठा प्राणकम कुर्यात घटे स्थाप्यम विधानतः। हे शुक्र जी, 3 टंक अर्थात 9 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव और पार्वती जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम वेद युग्मकम, इसके पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए। सावित्रीम च महाप्राज्ञ समानम चैव जापनम, और उसी के बराबर
24,000 संख्या में ही सावित्री मंत्र का जप किया जाए। महामृत्युंजयम चैव सहस्त्रम बाण युग्मकम, इसके अतिरिक्त महामृत्युंजय मंत्र का 25,000 संख्या में जप किया जाए। जपम च हवनम कुर्यात् मूर्तिमाचार्य दापनम, जप के पश्चात हवन, तर्पण, मार्जन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत, इस प्रकार का यत्न प्रायश्चित्त करने पर पूर्व जन्म कृत पाप समन हो, इसके प्रभाव से आगे सुख और मोद की प्राप्ति हो। तदारोग्यम भवेत सत्यम, इसके यत्न के प्रभाव से, प्रायश्चित्त के प्रभाव से इसको शारीरिक आरोग्यता प्राप्त हो। वेद युग्मोर्ध्वकम कवे कृते सर्व सुखम लाभम, 23 वर्ष की अवस्था के पश्चात ही ऐसा यत्न और प्रायश्चित्त किया जाए तो समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो और इसको दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त हो। यौवने धनमानादिर संपन्नो जायते यदा, और युवावस्था में यह बालक धनमान का लाभ प्राप्त करे। दारात्मज सुखी बालः प्रतिष्ठा मान लाभकः, पत्नी संतानादि सहित सुख और मोद का लाभ प्राप्त करे और मान प्रतिष्ठा से युक्त हो। खतरकायुषी यत्ने, इस प्रकार यत्न प्रायश्चित्त को करने पर 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला हो। भूयश्च बाहुजान्वये जनिता कर्म योगेन नात्र कार्यम विचारणम, और मृत्यु के पश्चात अगला जन्म क्षत्रिय कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम।